हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, और उससे भी खास जो है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, या हम कह सकते हैं इसका लक्षण क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, पूरा हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आप हमें पहली बार देख रहे होंगे तो आप विश्वास रखिए बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 10 साइंस का जो VBI क्वेश्चन है वही मैं केवल करा रहा हूं। यदि आप पढ़ते होंगे हमसे तो आपको पता भी होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स जो पूरे साइंस का, फिर से हिंदी का, इंग्लिश का। यदि आप पढ़ना चाहें तो क्लिक करके वहां से बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की केवल पढ़ाई कर सकते हैं जो 2024 में पूछने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आधुनिक आवर्त सारणी है। अब आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी सबसे पहले दिया किसने। तो याद रखेंगे कि मोसले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। कौन? मोसले। ठीक है, मोसले कहते हैं, याद रखेंगे आप, मोसले। ठीक है, तो याद रखेंगे मोसले नामक एक वैज्ञानिक ने जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। अब दूसरा बात यह आता है कि मोसले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी में हमें क्या बताया। तो इन्होंने हमें केवल यही बात बताया कि कोई भी तत्व है तो किसी भी तत्व का जो गुण होता है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, न कि परमाणु भार पर। मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बताया कि कोई भी तत्व है तो उसका भौतिक या रासायनिक गुण होगा, भौतिक गुण कहें या रासायनिक गुण। ठीक है, मतलब किसी भी तत्व का जो गुण होता है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, परमाणु भार पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ रहा है ना। तो यही बात इन्होंने बताया कि कोई भी तत्व है तो किसी तत्व का, कोई भी तत्व है तो किसी तत्व का जो गुण होता है, गुण में दोनों आ जाएंगे, भौतिक व रासायनिक गुण। तो किसी तत्व का जो गुण होता है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन होते हैं। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है समझिए। हमने लिखा है मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन होते हैं। मतलब सिंपल में कहें तो परमाणु क्रमांक पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, मतलब कोई भी तत्व है उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांकों की यदि हम बढ़ते हुए क्रम में एक एक तत्वों को रखेंगे तो एक निश्चित अंतर के बाद फिर से जो तत्व हम रखेंगे उन सभी का गुण एक समान होगा। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बताया। अब परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कार्बन जैसे है, कार्बन 6 12 इस प्रकार हम लिखते हैं, तो नीचे वाला जो होता है यही परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है। जो ऊपर लिखा जाता है संख्या यही तो होता है परमाणु भार। ठीक है, तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने आए तो इन्होंने कहा कि कोई भी तत्व है जैसे कार्बन का जो गुण होगा वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करेगा, न कि परमाणु भार पर। तो ये बात मुख्यतः इन्होंने बताया था। और इन्होंने कहा कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक सारणी हमें प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब एक निश्चित अंतर के बाद समान वाले गुण प्राप्त होंगे। तो इन्होंने यही कहा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप याद कर लेंगे, मोसले के अनुसार किसी तत्व का भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन होते हैं। अर्थात जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। इतनी बात हो गया। अब उसके बाद इसी का संबंध में एक और टॉपिक है जो है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी।
अब देखिए मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ऐसा नहीं है कि मेंडलीव ने ये दिया था ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे मोजले ने ही मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी दिया था और उसका नाम मेंडलीव, मोजले ने मोजले नाम रखकर मेंडलीव ही रखा। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि मेंडलीव नामक वैज्ञानिक थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो कमियां थी उसको दूर किए मोजले नामक वैज्ञानिक ने, और उसके बाद जो सारणी प्रस्तुत किया तो उसको अपना नाम ना देकर इन्होंने मेंडलीव का ही नाम दिया। सोच सकते हैं आप कितना महान वैज्ञानिक थे ये, कि कोई थोड़ा सा भी कमी निकालकर उसके बाद जो मॉडल प्रस्तुत कर रहा था तो अपना अपना नाम दे रहे थे, ठीक है, प्रसिद्ध होने के लिए, ठीक है। बट इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इनकी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें कमियों को दूर किए और दूर करने के बाद फिर से अपना नाम ना देकर फिर से मेंडलीव का ही नाम दिया। तो आप समझ सकते हैं कितने महान वैज्ञानिक हैं ये, जो कौन? मोजले। ठीक है, तो वही बात है, मोजले का संशोधित आवर्त सारणी का मतलब कि उनकी कमियों को दूर करके एक सारणी प्रस्तुत किया गया और उसी सारणी को फिर से मेंडलीव का संशोधित आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, तो अब इस सारणी में हमें क्या बताया गया? इस सारणी में हमें केवल यही बताया, देखिए हमने लिखा है मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी, क्या लिखा है? आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई जिसे हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, मतलब जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में मोजले ने ये कहा कि तत्वों के परमाणु क्रमांक जो होते हैं उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है उसको पहले, फिर से 2 वाले, फिर से 3 वाले, फिर से 4 वाले, 5 वाले, इस प्रकार रखा। तो एक इसको क्या मिल गया? एक सारणी इसको इस प्रकार प्राप्त हो गया, इस प्रकार एक सारणी प्राप्त हो गया। और उसी सारणी को फिर से नाम क्या दिया? मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी नाम दिए। कौन दिए? मोजले नामक वैज्ञानिक ने। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आता है कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी लिखिए तो आप यही लिखेंगे कि मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों के आधार पर तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो एक उसे सारणी प्राप्त हुआ और उस सारणी को ही हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, मतलब संशोधित जो आवर्त सारणी है इसका विशेषताएं क्या है इसका गुण। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो लक्षण लिखे, गुण लिखे, विशेषताएं, कोई बात नहीं, तीनों एक ही है। अब आता है, देखिए हमने लिखा है संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण। ठीक है, तो अब एक एक करके हम समझ जाते हैं। सबसे पहली बात कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। मतलब जो क्या है संशोधित आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने बताया ना कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक हमें सारणी प्राप्त होगा और उसी है हम क्या कहते हैं? मेंडलीव का संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। और ये इसका गुण ही तो है कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। किसके? परमाणु क्रमांक के। तो पहली बात समझ गए। दूसरा इसमें बताया गया इस सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। इस सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। आवर्त का मतलब इस प्रकार, जैसे 1 आवर्त, 2, 3, 4, इस प्रकार 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि जो संशोधित आवर्त सारणी उसमें 7 आवर्त होते हैं और उसके बाद इस सारणी में 9 समूह होते हैं या वर्ग होते हैं। समूह या वर्ग का मतलब इस प्रकार, जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब इस प्रकार जो कॉलम होंगे। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है। तो इस सारणी में 9 क्या होते हैं? वर्ग कह सकते हैं या समूह होते हैं। तो ये भी इसका गुण है। अगला आता है विशेषताएं कि प्रत्येक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब इसमें यह बताया गया कि आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, मतलब बाएं से यदि हम आगे की इस प्रकार बढ़ते हैं तो उनके गुणों में, तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4 इस प्रकार परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या बढ़ेगी तो सभी तत्वों का गुण भी तो अलग अलग होगा ना।
समझ पा रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो कक्षाएं भी तो बढ़ेंगी ना, परमाणु में कक्षाएं बढ़ेंगी तो परमाणु का आकार भी तो कम या अधिक होगा ना। इसका एक है तो परमाणु छोटा होगा, जिसका 2 इलेक्ट्रॉन है उसका थोड़ा बड़ा, 3 वाले में थोड़ा और बड़ा, 4 वाले में और बड़ा, इस प्रकार बड़ा भी होगा। तो इसका मतलब बड़ा जब होगा उसका आकार तो उसका गुण में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यही बात बताया गया कि प्रत्येक आवर्त सारणी में बाएं से यदि हम दाएं की ओर जाते हैं तो तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। या तो आप बाएं से दाएं जाएं या दाएं से बाएं आए, फिर भी गुणों में जो क्या होगा, विशेषताओं में परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा जो है 5वां कि किसी वर्ग के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। किसी वर्ग के सभी तत्वों के जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ग मतलब अभी हमने बताया ना, जैसे इस प्रकार एक सारणी है तो इस प्रकार, तो ये वाला जो सारणी है, मान ले इस वाले वर्ग में जितने भी तत्व होंगे, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, तो ये वर्ग का मतलब है इस वाले में जो भी तत्व होंगे वो सभी का गुण क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वर्ग की बात की गई है कि इस वाले वर्ग में चाहे 5 हो, 7 हो, 10 हो, जितने भी क्या होंगे जो तत्व होंगे उनका गुण एक जैसा ही होगा, इसीलिए तो वर्ग वर्ग में रखा गया है ना। तो ये हुआ इसका जो है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी की विशेषताएं। मैं आशा करता हूं कि ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप विश्वास कीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख भी सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाकर, या जो विद्या होता है, जो मॉडल पेपर होता है, उन सभी को आप देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो यदि आप चाहें तो लिंक पे क्लिक करके बेसिक टू हाई जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।